ये कंपनी है जो कि प्लास्टिक की बोतलें बनाने का काम करती है और वही कंपनी जो है स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने के लिए यहाँ पर आ रही है। कंपनी का जो नाम देखने को मिल रहा है दीक्षा पॉलीमर्स का है और यहाँ पर कंपनी का जो आईपीओ है वो 17 जून से 19 जून के बीच में खुलने वाला है। 112 का इन्होंने प्राइस सेट किया है, वो भी फिक्स प्राइस। लगभग 58 करोड़ रुपीज़ की पूरी कंपनी की वैल्यू लगाई जा रही है और कंपनी लगभग 18 करोड़ रुपए उठा रही है। सारे पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं और कंपनी के प्रमोटर्स के पास में आफ्टर दी आईपीओ लगभग 70% के आसपास में मालिकाना हक रह जाने वाला है। अब कंपनी बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया करती क्या है, तो कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है, खुद बनाती है बोतलें, राइट? प्लास्टिक की बोतलें। नेक्स्ट अब जो कंपनी पैसे उठा रही है, उनका करने क्या वाली है? तो क्या कंपनी को आगे चल के ये जो जो वैल्यूएशन बढ़ाने में या फिर आगे प्रॉफ़िट कमाने में मदद करने वाला है ये पैसा? या फिर पुराना जो कचरा फैला रखा है, उसको साफ़ करने में मदद करने वाला है? तो यहाँ पर जो बेसिक रीज़न इन्होंने बताया है, दैट इज़ कि यहाँ पे इन पे लोन अच्छा खासा है और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के ऊपर उनका खर्च होने वाला है। दैट मीन्स कि जो पहले का जो फैलाया हुआ है, उसको साफ़ करने वाले तो पॉइंट ये है कि जो कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट जो कंपनी दे रही थी, वो आगे चल के नहीं देना पड़ेगा। जो प्रॉफ़िट है, वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। दैट इज़ नाइस। थोड़ा-सा अगर नंबर्स को हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पे बैलेंस शीट देखने को मिल रही है कि टोटल मिला के 28 करोड़ रुपए की बैलेंस शीट है। पिछले साल यही बैलेंस शीट लगभग 26 करोड़ रुपए की थी और इस साल 2 करोड़ रुपए से बढ़ी है। अब यहाँ पे कंपनी के ऊपर में लोन कितना है, तो लोन भी वर्किंग कैपिटल लो जो जो लोन है, वो अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिला है। 2024-2025 के अंदर में अच्छा खासा बढ़ा है, फिर अभी वापस से नहीं बढ़ा है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी का जो टोटल इक्विटी है, वो भी अच्छी खासी बढ़ी है। दैट इज़ अगेन नाइस। कंपनी ने पैसा लगा कहाँ रखा है, लोन वगैरह जो भी है, तो यहाँ पर कंपनी ने फैक्ट्री सेटअप अच्छा खासा कर रखा है, 2 करोड़ रुपए यहाँ पे 4.5 करोड़ रुपए के आसपास फैक्ट्री सेटअप में खर्च कर दैट मीन्स कंपनी ने एक्सपेंशन किया है रिसेंटली और ज़्यादा बढ़ाया है अपने आप को, दैट इज़ नाइस। कंपनी ने इन्वेंटरी जो है वो बढ़ती ही जा रही है, दैट इज़ अगेन ओके। कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ता ही जा रहा है, दैट इज़ नॉट ओके। कंपनी के पास में जो कैश है, कैश जो है कम होता ही चला जा रहा है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट ओके। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी ने जो एडवांस पेमेंट्स वही वगैरह भी ठीक-ठाक लेवल पे कर रखे हैं। दैट इज़ अगेन ओके फाइन क्योंकि कंपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने पे ध्यान दे रही है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ रहे थे, यहाँ पे 20 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यू था, फिर 42 करोड़ रुपए लगभग डबल हो गया, फिर यहाँ पर लगभग 25% से रेवेन्यू इंक्रीज़ हो गया, दैट इज़ नाइस। कंपनी के नेट प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए से सीधे ही ती पौने 3 करोड़ रुपए और यहाँ पर लगभग 4 करोड़ रुपए के आसपास में पहुँच चुके हैं, दैट इज़ अगेन गुड। अब यहाँ पे जो कंपनी के पास में कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बोला था, कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा यहाँ पर ज़रूर नेगेटिविटी फैला रहा है, बिकॉज़ कंपनी बिज़नेस अच्छा कर रही है, प्रॉफ़िट अच्छे कमा रही है, कैपेसिटी एक्सपेंशन अच्छा कर रही है, बट कंपनी के पास में कैश नहीं बच रहा है। ट्रेड रिसीवेबल्स में ठीक-ठाक रह जा रहा है, बाकी इन्वेंटरी में रह जा रहा है, दैट मीन्स इन्वेंटरी पड़ी रह जा रही है। दैट इज़ ए लिटिल बिट ऑफ ए कंसर्निंग पॉइंट इन दिस कंपनी। यहाँ पर देखने को मिलता है कंपनी की जो शुरुआत है 1998 के अंदर में हो गई थी। उसके बाद इन्होंने जो अपना नाम है 2000 के अंदर में अपना नाम थोड़ा-सा बदल लिया था, जो आज भी वही नाम यूज़ कर रही है। यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि कंपनी जो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, 2024 के अंदर में इन्होंने ही एक जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है दीक्षा पैकेजिंग नाम से, जिसकी जो प्रोप्राइटर हैं अंजना मंडेलिया जी हैं। उन्होंने इस कंपनी को मतलब पॉइंट ये है कि जो प्रमोटर हैं इस कंपनी के, उन्होंने जो प्रोप्राइटरशिप फर्म से दूसरा बिज़नेस चल रहा था, उसको इस कंपनी के अंदर मिला दिया, जो कि दोनों कंपनियाँ सिमिलर ही काम कर रही थी। तो इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो भी बढ़ गई, इसलिए आपने देखा था न जो रेवेन्यू है, वो लगभग डबल से भी ज़्यादा हो गया था बिकॉज़ 2024 में इन्होंने मिला दिया आपस में, 2025 में वो रेवेन्यू रिफ्लेक्ट होगा दोनों कंपनियों का, तो रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा, नेट प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा। तो यहाँ पर ये थोड़ा-सा बिज़नेस एग्रीमेंट जो देखने को यहाँ पर ज़रूर मिला है। राइट? तो वो जो प्रोडक्शन वाला जो चीज़ है वो यहाँ पर क्लियर हो गई कि 2 कंपनियाँ आपस में मिली है। अब यहाँ पे जो एक पॉइंट जो देखने को मिल रहा है कि 2024 के अंदर में कंपनी ने 40 करोड़ के आसपास में पहुँची है, राइट? 2024-25 के अंदर में। व्हाई? और दूसरा दो 1998 ये कंपनी चलती हुई आ रही है, प्लास्टिक की बोतलें बनाती है और इतना ज़्यादा डिमांड है उस पर्टिकुलर चीज़ का और 40 करोड़ का रेवेन्यू मार्क क्रॉस करने में इनको लगभग आज 26 साल लग गए और अभी सीधे ही 25 1 साल के बाद में लगभग इनका वो भी मर्ज होने के बाद में। सो ये थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से कंपनी आईपीओ उठाने से पहले 2 साल के अंदर में ही फिर अचानक से इसके ब्लास्ट कैसे होने लग जाता है रेवेन्यूज़ के अंदर में एंड एवरीथिंग। सो ये थोड़ा-सा लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, तो आगे क्या पता कि मैनेजमेंट इतना ही अग्रेसिव होके काम करने वाला है या फिर से पैसा उठाने के बाद में भाई अपना तो हो गया इस जीवन का काम, आगे भाड़ में जाएँ इन्वेस्टर्स, ये वाला सिस्टम चलने वाला है।
अब मुझे थोड़ा-सा भाड़ में जाए बिज़नेस उस टाइप का थोड़ा-सा वाइब आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि विवेक मंडेलिया जी ने को जो सैलरी है, वो सेटअप जो आगे हुई है, वो शैल नॉट एक्सीड 1.5 करोड़। दैट मीन्स कि 1.5 करोड़ रुपीज़ तक का ये रेम्यूनरेशन ले सकते हैं कंपनी से। विपिन मंडेलिया का भी यही हाल है, वो भी 1.5 करोड़ रुपए तक ले सकते हैं। अब इतनी छोटी कंपनी, नेट प्रॉफ़िट मुश्किल से अब जाके इनका हुआ है, वो भी कैश फ्लो अभी भी पॉज़िटिव नहीं हुआ है। वो डेढ़ करोड़ रुपया अगर लेना चालू कर देंगे, बिकॉज़ इन्होंने नियमों में तो लिख ही दिया, तो अल्टीमेटली लेना चालू कर ही देंगे। अल्टीमेटली जब सूचना होगा कंपनी को, राइट? तो ये थोड़ा-सा ये जो सिस्टम है, ये थोड़ा-सा मुझे नेगेटिवली रिफ्लेक्ट कर रहा है, भाड़ में जाए वाले चीज़ का। दो इन्होंने पिछले सालों के अंदर में जो रेवेन्यू लिया जो रेम्यूनरेशन लिया है, वो 9 लाख रुपए का लिया है, जो कि ठीक है। कंपनी का जो नाम है, जो लोगो है, वो आज के दिन रजिस्टर्ड देखने को मिल रहा है। 2022 के अंदर में रजिस्टर करवा लिया था। उसके अलावा जो कंपनी प्रॉपर्टीज़ मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करती है, वो लॉन्ग टर्म के लीज़ पे गवर्नमेंट एजेंसी से ले रखी है। दैट इज़ अगेन गुड। एंड आई थिंक ये थोड़ा-सा मेरे को पॉज़िटिवली ज़रूर इफ़ेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी भी स मेरे को अभी भी वो चीज़ जो है फ्यूचर के ग्रोथ को लेकर के एक काँटा नज़र आ रही है। दैट इज़ कि 26 साल लग गए 40 करोड़ रुपए पे पहुँचने, वो भी मर्ज होने के बाद में, तो आगे आने वाले टाइम के अंदर में स्टिल ये सब सिस्टम तो तब भी था। और क्योंकि यहाँ पर देखने वाला 2005 के अंदर में इन्होंने लीज़ पे लिया था, इसने 2014 के ऊपर भी लीज़ में लिया था, इसने 2002 के ऊपर में लीज़ में लिया हुआ है। स्टिल ये नहीं पहुँच पाए, तो आगे मुझे नहीं लगता कि मतलब पहुँच पाएँगे। दूसरा यहाँ पर जो नंबर्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं कंपनी में, वो लगभग 17 लोग ही काम कर रहे हैं टोटल में। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो लोग हैं, उनको मिला कर के। ये थोड़ा-सा मेरे को इस बाकी छोटी बहुत है कंपनी, और आज के दिन जो कंपनी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, उसके पूरी पे काम कर रही है, 94% की कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन पे काम कर रही है। कंपनी एक्सपेंशन पे ध्यान अभी दे नहीं रही है, और दूसरा कंपनी ने जो आईपीओ से पैसे उठा रही है, उससे सिर्फ़ लोन ही चुकाने वाली है। तो अगेन आगे जो रेवेन्यू बढ़ने का जो क्लियर सिस्टम है, वो दिख नहीं रहा है मुझे तो। नेक्स्ट, अब फाइनली थोड़ा-सा कंपनी का कंपैरिज़न कर लेते हैं, उससे पहले एक पी-ई-पी-बी रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अ, जो कंपनी की नेट वर्थ है, वो लगभग साढ़े 8 करोड़ रुपए की है, और यहाँ पर लगभग 18 करोड़ रुपए और उठा रही है, तो लगभग 25 करोड़ रुपए मान लो खर्चा-वर्चा निकालने के बाद में। तो लगभग यहाँ पर 2.2 या 2.3 के आसपास का पी-वी रेशियो देखने को मिल रहा है, जो कि कंपैरिज़न में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे 3 है, इसका 2 का है, राइट? ये दोनों ही कंपनियाँ कंपैरिज़न के लिए और सिमिलर सा काम करती हैं। नेक्स्ट जो पीई रेशियो है, उसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि कंपनी के जो नंबर्स हैं, अचानक से रेवेन्यूज़ बढ़ना, नेट प्रॉफिट बढ़ना, तो वहाँ पर एक अगेन शक पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर 4 करोड़ रुपए इस साल कमाए हैं। राइट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज़ करते हैं तो 3 करोड़ रुपए मान लेते हैं, 1 करोड़ का मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज़ करते हैं तो। तो यहाँ पर पी रेशियो जो देखने को मिलता है वो लगभग 20 का देखने को मिलता है, जिसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर इसका पी रेशियो 18 का, इसका है 14 का। अब अगर 4 के पी रेशियो के हिसाब से अगर चलते हैं तो 15 का पी रेशियो नज़र आता है, जो कि अगेन दोनों ही कंपनियों के मुकाबले एट पार नज़र, दैट मीन्स कि जो वैल्यू इनको मार्केट ने दे रही है उसी वैल्यू पे ये आईपीओ लेके आ रहे हैं। अगर इनके पी रेशियो, इनके नेट प्रॉफिट को मानते, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मानते तो महँगा चल रहा है। दूसरा, राइट? तो अब पी और पीबी रेशियो के हिसाब से मुझे कुछ खास जूस यहाँ पर छूटा हुआ नज़र नहीं आ रहा है आज के दिन। सो फाइनल व्यू जो बन रहा है, वो ना तो लिस्टिंग गेन का कुछ खास न बन रहा है, ना शॉर्ट टर्म का कुछ खास बन रहा है, और ना लॉन्ग टर्म का कुछ खास बन रहा है आज के हिसाब से, राइट? एंड अगर बाय चांस बहुत छोटी कंपनी है, तो अगर थोड़ा बहुत इसको मैनिपुलेट होके, या मतलब जो ऑपरेटर्स होते हैं मार्केट के अंदर बैठे रहते हैं, छोटी कंपनियाँ ढूँढते रहते हैं, तो थोड़े बहुत नंबर्स एक बार ठीक लग नज़र आते हैं उनको, तो फिर वो थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके अपनी तरफ से एडवर्टाइज़मेंट करके भगाने की कोशिश करते हैं, पंप एंड डंप वाला। बिकॉज़ छोटी है तो ये चीज़ इसके साथ में हो सकती है। बाकी कंपनी वाइज़, वैल्यूएशन वाइज़, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आज के दिन तो जूस नज़र नहीं आ रहा है। बाकी अगर फ्यूचर के अंदर जिस तरीके से मैनेजमेंट और अच्छे डिसीज़न अगर लेता है, बढ़ाता है, तो फिर आगे फिर से रिसर्च करने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। फाइनली सी यू टुमारो।